हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम आज के दिन की, तो यार देखो, मार्केट बहुत ही ज़्यादा अजीब चली आज के दिन में। और 2648 से मार्केट की स्टार्टिंग हुई और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट इतना ज़्यादा हाई पे जाएगी। बट सबसे पहला सिग्नल मैंने 2660 से जीत दिया था, जो कि कल मैंने आपको बताया था एनालिसिस वीडियो में। और उसके अंदर करीब करीब अर्ली मॉर्निंग ही 80 पिप्स हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोबारा से मैंने 2660 से मैंने सेलिंग की ट्रेड आप लोगों को पकड़ाई थी। ठीक है, 2660 से ही, और उसके अंदर भी हमें 40-50 पिप्स तक प्रॉफिट में गया। उसके बाद हमारा एसएल हिट करा मार्केट ने। फिर उसके बाद मैंने 2664 के नियर बाय से मैंने ट्रेड करवाई। उसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ एक ट्रेड के अंदर। और उसके बाद जो मैंने फिर 267071 से ट्रेड दी थी ना, 76 के एसएल के साथ, उस वाली ट्रेड में हमें बार बार सेम लेवल से ट्रेड मिली। 80 पिप्स, 70 पिप्स, ऐसा ऐसा हमें प्रॉफिट हुआ। बट मार्केट ने मेजर हमें कोई भी ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ नहीं दिया। ठीक है, और इसका रीज़न देखो यार, मैं यही मानूंगा कि मार्केट में ना अभी वॉल्यूम नहीं है। फॉर वेरी श्योर डेटा सेल का आया आपका जो 7 बजे वाला डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो सेल का आया। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा जो था वो भी सेल का आया। बट स्टिल मार्केट में ना ही बाइंग का प्रेशर इतना ज़्यादा दिखा और ना ही सेल में आने की हिम्मत हुई मार्केट के अंदर। तो बार बार हमने सेल करने का ट्राई करा, बट वही 30-40 पिप्स के अंदर अंदर मार्केट फंसी रही। तो अब ये वीडियो है कल के एनालिसिस के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और गोल्ड की भी हम बात करेंगे, बाकी पेयर्स की भी बात करेंगे। इसके अलावा मैंने बीटीसी में भी ट्रेड दी थी। यूरो यूएसडी के अंदर अभी अभी मैंने सेल करवाया 1.04647 के नियर बाय से 1.043 का एसएल रखवा के। और देखते हैं उसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट होता है। अभी तक तो मार्केट प्रॉफिट में ही चल रही है हमारे अकॉर्डिंग। तो यार देखो, मार्केट में एसएल लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, और रिस्क लेना भी मैंडेटरी है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि नहीं आपको सेफ ही ट्रेड मिलेगी, तो सेफ जैसा इस मार्केट में कुछ नहीं होता। आपकी ट्रेड को सेफ बनाएगा आपका एसएल या फिर आपका अकाउंट मैनेज करने का तरीका। आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड ओपन होना चाहिए, आपके सेंसेस वर्क करती हुई होनी चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे। ये नहीं कि सडन मार्केट की मूव में आपके डिसीजंस गलत जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को सीखो, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हुए चलो। तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब भी मैं लाइव आता हूँ, एनालिसिस वीडियो के लिंक्स वगैरह, कब मैं ऑडियो को ऑन कर रहा हूँ, ये सब मैसेजेस मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, उसमें भी हम कंटेंट वगैरह, कब हम लाइव आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह। तो वहाँ पे भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेयर होगा हमारा जीबीपी जेपीवाई। सेल की तरफ मैंने मार्केट को बोला हुआ था अर्ली मॉर्निंग, जब मैं लाइव भी आया था तब मैंने बोला था 196 का एरिया जैसे ही ब्रेक होगा उस वाली कंडीशन में मार्केट आपकी डाउन साइड तक आ सकती है। ठीक है, और मार्केट ने वही करा, डाउन साइड की तरफ आई मार्केट। अब कल की अगर मैं बात करूं तो बाय का लेवल रहेगा आपके लिए 193.300 का एरिया। और सेल के अगर मैं लेवल की बात करूं तो करीब करीब रहेगा 196 का एरिया। तो दोनों एरियाज को मार्क कर लेना, अकॉर्डिंगली ट्रेड्स को अपनी मैनेज कर लेना। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर सिनेरियो, सेलिंग की तरफ मार्केट रही और अच्छी खासी सेल की तरफ गई मार्केट। अब कल के लिए बाइंग का एरिया 153 का एरिया रहेगा बाइंग का। और अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूँ तो 155.800 से लेकर 900 का जोन रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का जोन। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस30। बहुत प्यारी मार्केट ने आज के दिन में रिकवरी करी है भाई, बहुत प्यारी रिकवरी और अच्छी खासी अपसाइड की तरफ जा रही है। तो अब तो मैं ये बोलूँगा, अब इन लेवल से आप सेलिंग मत देखना। 44,100 का एरिया, 44,100 का एरिया मिले तब आप यूएस30 के अंदर सेलिंग देखना। ठीक है, अच्छा लेवल रहेगा। और बाय चांस अगर 44,100 ब्रेक हुआ मार्केट के अंदर, तो उस वाली कंडीशन में दोबारा से 44,500 के एरियाज आपको विजिबल हो सकते हैं। अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं, 43,200 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया।
चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस 100। नैस्डैक कंसोलिडेशन फेज में रहा है। अब मार्केट अगर मैं करंटली बात करूं 20,900 को अगर ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट 21,200 और 300 के लेवल तक जा सकती है। बाइंग का लेवल सबसे पहला 20,300 का रहेगा और यहीं तक की मुझे उम्मीद है। कल फ्राइडे भी है, वीक का लास्ट डे है, तो उम्मीद है मुझे कि मार्केट इतनी ही मूवमेंट दे और 20,300 को ब्रेक ना करके इसके बीच बीच में ही कल की क्लोजिंग हमारी नैस्डैक की हो जाए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा DXY। DXY यार बुलिश रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है, बट इतनी स्ट्रेंथ, मतलब ये जो DXY स्ट्रांग हुआ है ये डेटास के कारण हुआ, अपसाइड की तरफ गया, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के डेटाज आपके आए हैं, सेल के आए थे, तो इस कारण DXY आपका स्ट्रांग हुआ। बट इतनी अच्छी सेलिंग हमें गोल्ड के अंदर देखने को नहीं मिली, गोल्ड इतना मेल्ट नहीं हुआ। तो कल के लिए मेजर एरिया 106.800 के ऊपर अगर मार्केट जाती है 107 तक फिर मार्केट जाएगी इजीली। और अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं तो 105.800 का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया। चलते हैं अब अगले पेयर पे, अपने सबसे फेवरेट पेयर पे जो कि है हमारा गोल्ड। तो यार देखो गोल्ड के अंदर मैं जब लाइव था उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को समझा रहा था भैया जो वॉल्यूम लग रहा है ना आजकल वो इतना स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं लग रहा है, ठीक है। और मार्केट जो अपसाइड की तरफ गई भी है वो भी छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ अपसाइड की तरफ जा रही है। तो इसी कारण मुझे इसके अंदर फीलिंग आ रही है कि भैया ट्रैपिंग बहुत तगड़ी चल रही है मार्केट के अंदर इस टाइम पे गोल्ड में। दिसंबर का महीना आने वाला, आपको पता ही है, हॉलीडे का मंथ रहता है भैया मार्केट में। और अगर ऐसे टाइम पे अगर आपकी कोई भी ट्रेड फंसती है तो बहुत गंदा फंस सकते हो। तो इन लेवल्स में देखो मेजर सी बात है, एक तो दो लेवल मैं आपको बताऊंगा कल के लिए। एक तो 2676 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मार्केट फिर 268485 तक जा सकती है। और बाय चांस अगर मार्केट 2686 को ब्रेक कर देती है जो कि लास्ट वीक का हाई है तो उस वाली कंडीशन में मार्केट आपकी 2695 और 2700 तक को टच कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। 2676 पहला सेलिंग का एरिया, दूसरा सेलिंग का एरिया 2685 का जोन, उसके ऊपर मार्केट सुपर बुलिश है, 2700 के लेवल आपको विजिबल हो जाएंगे। अगर मैं अब बात करूं बाइंग के लेवल की तो सबसे पहला बाइंग का लेवल रहेगा आपके लिए 2648 से लेकर 50 का जोन। और 26 जो मैंने सबसे पहला जोन कौन सा बताया, 2648 से लेकर 50 का जोन सबसे पहला बाइंग का जोन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करीब करीब आपका 2634 से लेकर 36 का एरिया, ये दो जोन्स रहेंगे आपके सेलिंग के, सॉरी बाइंग के। और अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सबसे पहला वही जो मार्केट ने आज का हाई लगाया 2673 से लेकर 76 का एरिया। और उसके बाद टॉप पे अगर पकड़ो 2684 से लेकर 86 का ये वाला जोन। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर 86 के ऊपर मार्केट पहुंच गई तो मार्केट बुलिश है, उसके नीचे नीचे बेयरिश, और छोटे टाइम फ्रेम पे 2676 के नीचे नीचे बेयरिश और उसके ऊपर बुलिश। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर बाइंग के लिए मैंने बोला हुआ था 70.30 तक मार्केट गई, काफ़ी अच्छी अपसाइड की तरफ गई है। अब मैं बात करूं देखो कल के लिए, कल फ्राइडे है, मेजर मूवमेंट कल के दिन में आ सकती है मार्केट के अंदर। तो बाइंग का एरिया मैं यही बोलूँगा 68.50 सबसे पहला बाइंग का एरिया, दूसरा 67.50 का एरिया। सेलिंग के एरिया की बात करूँ तो 73.50 और 75.50 के लेवल रहेंगे आप लोगों के लिए सेलिंग के एरियाज। तो ठीक है गाइस, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।